नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। आइए हम पढ़ते हैं 1 जून 2024 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इस प्रश्न को लिख लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सिर्फ मिलते हैं आपको ओनली स्टडी मिश्रा सर के चैनल पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह मनाया गया है 31 मई को, और 31 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये बात आपको याद रखना है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब चलिए इसका डिटेल जानते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। 31 मई को मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना कि लोग अधिक से अधिक धूम्रपान ना करें, धूम्रपान को छोड़ें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना, खास करके युवाओं में बहुत ज्यादा तेजी से धूम्रपान की लत लगती जा रही है। इसको देखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और यह एक थीम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। यह बात ध्यान रखिएगा। 2024 की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के सेशन का हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, पशु स्वास्थ्य संगठन का निदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन। डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन इसका सही जवाब होगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 1924 में स्थापित हुआ और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहां इसका मुख्यालय है और इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में क्षेत्रीय परामर्श मंच कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष कौन बना है? बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष कौन बना है ये बात आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत इसका अध्यक्ष बना है। भारत पहली बार वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बना है। ध्यान रखिएगा, क्या है कोलंबो प्रक्रिया? 2003 में स्थापित हुआ था एक कोलंबो प्रक्रिया और इसमें कुल मिलाकर 12 देश हैं। 12 देश कौन है? भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया और अफगानिस्तान। ये 12 देश इसके सदस्य हैं। यह एशियाई देशों में विदेशी रोजगार और संविदात्मक संप्रबंधन करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। और भारत इसका 2024 से 26 के लिए अध्यक्ष बनाया और ये पहली बार बना है। इसके स्थापना के बाद पहली बार भारत इसका अध्यक्ष बना है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? तो इंडियन एयरफोर्स जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 आयोजित किया जा रहा है। तो कहां पहुंची है? अमेरिका। अमेरिका रेड फ्लैग नाम का एक बहुराष्ट्रीय मतलब इसमें बहुत सारे देश जो इसमें शामिल होता है, मल्टीनेशनल बहुत सारे देश शामिल होते हैं। यह अमेरिका में होता है और अमेरिका में भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए पहुंची है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना अड्डे पर पहुंची है। तो अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना अड्डा है, वहां पहुंच गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकत्रित करना। यह बात ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकत्रित करना। अब हम पढ़ते हैं भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो, कौन कौन सा अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अन्य अभ्यास, पहला मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ये इसमें 4 देश भाग लेते हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कोप इंडिया वायुसेना का अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच। तीसरा वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के विशेष बलों का एक अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ या मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। और रेड फ्लैग जो अभी हुआ है वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
तो भारत अमेरिका के साथ इन जो है इस प्रकार के अभ्यासों में भाग लेता है। आज के सेशन का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? अग्निबाण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अग्निकुल कॉस्मोस भारत में एक निजी जो है ना स्टार्टअप कंपनी है जिसने अग्निबाण नाम से एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, उसको प्रक्षेपण करके परीक्षण कर लिया। यह जो है 4 बार असफल होने के बाद ये सफल हुआ है यह प्रक्षेपण। इसके बारे में डिटेल जानिए। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल अर्थात 3D प्रिंटेड इंजन का वाला दुनिया का पहला रॉकेट जो है ना लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस, और इसको बनाया है ये स्टार्टअप जो अग्निकुल कॉस्मोस है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। आगे की बातें देखिए। इसे 30 मई 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 30 मई 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष, ध्यान रखिएगा इसने लॉन्च पैड विकसित किया, धनुष से लॉन्च किया गया। अग्निकुल रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी निजी कंपनी है, भारत की दूसरी निजी कंपनी है, ये पहली नहीं है। पहली कौन है? इससे पहले भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट स्काई रूट कंपनी द्वारा वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। तो स्काई रूट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, उसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस ये दूसरी कंपनी है जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, और रॉकेट का नाम है अग्निबाण और लॉन्च पैड का नाम है धनुष। अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना 2017 में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, 2017 में अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखें, किस देश ने लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह जिसका नाम रखा गया लिग्नोसैट का अनावरण कर दिया? इसको लॉन्च नहीं किया, अभी उसने बताया है अनावरण किया है। उत्तर हो जाएगा जापान। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने लकड़ी का पहला उपग्रह जिसका नाम लिग्नोसैट है उसका अनावरण कर दिया है। इसके बारे में डिटेल देखिए। जापान ने लिग्नोसैट नाम से एक लकड़ी का उपग्रह बनाया है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है। सिर्फ इसका जो है लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब जैसा है। इसका वजन सिर्फ 1 किलोग्राम है और इसको सितंबर में अमेरिका से लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका का जो एक स्पेस एक्स कंपनी है वो लॉन्च करेगी इसको, ये बात ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आज के सेशन का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये 5 स्टार वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 के लिए मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधिका सेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। अब इसका डिटेल देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय शांति सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन में सेवा के लिए डग हैमर्सजोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। यूएनओ के द्वारा एक सेना में जो शांति सैनिक होते हैं उसमें सेवा देने के लिए डग हैमर्सजोल्ड पदक से सम्मानित किया जाता है। डग हैमर्सजोल्ड यूएनओ के महासचिव रहे थे, उन्हीं के नाम पर यह बनाया गया है। यहाँ 2 प्रश्न हैं, एक तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर अवार्ड से राधिका सेन को, है ना, ये प्रश्न याद रखना है, और एक प्रश्न है डग हैमर्सजोल्ड पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नायक धनंजय कुमार सिंह। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 इसमें प्रश्न है, 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न है, दोनों याद रखिएगा। धनंजय कुमार सिंह डग हैमर्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह 30 मई को। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 30 मई को मनाया गया है। 30 मई को क्यों मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, हिंदी पत्रकारिता पहली बार 30 मई 1826 को शुरू हुई जब पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया। यह बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो पत्रकारिता शुरू हुई उसमें हिंदी में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
तो 30 मई 1826 को हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के सेशन का पहला प्रश्न, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 कब मनाया गया है? देखिए जो है पिछले साल दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की थी कि हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 30 मई को पहली बार दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया गया। दिसंबर 2023 में संयुक्त महासभा ने 30 मई को मनाए जाने की इसकी घोषणा की थी। अब ये इसका विषय याद रखिएगा, पहली बार मनाया गया है, इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय क्या है? विविधता की कटाई, आशा को खिलाना, है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का विषय विविधता की कटाई, आशा को खिलाना, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। और आलू जो है भारत में उत्पन्न नहीं हुआ, आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में हुई थी। और जो है जब पुर्तगाली वगैरह भारत आए तो इन्हीं के द्वारा भारत में आलू लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज के सेशन का अगला और लास्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? भारत सरकार जितने भी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां उनको एक ही छत के नीचे लाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। क्या शुरू किया है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज अर्थात NHCX, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एक वन स्टॉप एकीकृत पोर्टल है। वन स्टॉप एकीकृत पोर्टल है जो लगभग 50 बीमा कंपनियों को एक ही छत के नीचे लाएगा। तो जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उसको एक ही छत के नीचे अर्थात एकीकृत करने के लिए कि इनके सारे दावों को सरल बनाया जा सके, लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से बीमा क्लियरेंस हो सके, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट में कहते हैं NHCX। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को विजिट करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।